अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिक्स क्लास, जिस तरह आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में नात का आधा हिस्सा हमने पढ़ा था, यानी फर्स्ट हिस्सा हमने पढ़ा था और आधा रह गया। तो वहीं से दोबारा आगाज़ करते हैं पेज नंबर 4 और उसका पैराग्राफ है 1 2 3 4 4 नंबर। यतीमों का दिल शाद किसने किया, गुलामों को आज़ाद किसने किया, हमारे नबी है। शाद मतलब आबाद करना, और आज़ाद वैसे भी आपको पता है। तो यह शायर कहता है कि यतीमों का दिल शाद किसने किया। जब इंसान, यहाँ शायर कहता है कि उसके वालिदैन नहीं थे कि बच्चे के, तो वो मुरझा जाता है, वो कमी महसूस करते हैं। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा वजाहत की कि जिसने एक यतीम के सर पे शफकत से हाथ फेरा, तो उस हाथ के नीचे जितने बाल आ जाते हैं उतने उस इंसान को नेकियां मिलती है। और बाकायदा उसको कहा कि अगर किसी शख्स ने यतीम की कफालत की तो अल्लाह उसको ऐसे ऐसे अजर देगा, ऐसे ऐसे नवाजेगा। तो इसी तरह यतीमों को वो कमी भी महसूस वालिद की ना होती, या मतलब माँ की ना होती, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब पैदा भी नहीं हुए थे तो उसके वालिद जो है वो दुनिया से चले गए थे, और जब मेरे ख्याल में 6 साल के हुए तो उसकी माँ भी दुनिया को छोड़ के चली गई। और नबी अलैहिस्सलाम भी एक तरह की यतीम थे, तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने यतीम से जो मोहब्बत है वो उससे ज़्यादा थी, और बाकायदा उसको डिफिनीशन भी उसकी की। पुराने ज़माने में अरब का ज़माना था, ग़ुलामों के साथ बड़ा नारावाज सलूक किया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ुलामों को बड़ा ऊंचा मकाम दिया। उसको भी ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी इंसान है, उसको भी इंसानों जैसी निगाह से देखा जाए, और उसको ग़ुलामों को आज़ाद करवाया। ये नबी अलैहिस्सलाम पुराने ज़माने में जब अरब का दौर था, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लेके आए थे, तो ग़ुलामों के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता था कि आपको बताते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये सारा किसने किया? हमारे नबी हैं। हमें इल्म का शौक किसने दिलाया, जहालत के पंदे से किसने छुड़ाया। तो शायर कहता है कि जब मुसलमानों के अंदर, क्योंकि इल्म के ज़रिए हम अच्छे और बुरे का तमीज़ कर सकते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इल्म पर जोर दिया और इल्म का शौक इंसानों के अंदर या मुसलमानों के अंदर पैदा किया, और जहालत के अंधेरों से हमें आज़ाद करवाया। क्योंकि आप भी आज भी आप देखें, एक जाहिल और एक पढ़े लिखे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक पढ़ा लिखा शख्स किस तरह बात करता है और एक अनपढ़ शख्स किस तरह बात करता है। एक पढ़ा लिखे शख्स को हर चीज़ का पता हो, दीन के बहुत सारे ऐसे मालूमात उससे पूछे, वो आसानी से बुक रीड कर सकता है, उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन एक अनपढ़ शख्स, उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना पड़ सकता है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने, शायर कहता है कि इस पे जोर दिया कि आप इल्म हासिल करें, और जहालत के अंधेरों से किसको आज़ाद करना, हम सबको आज़ाद करवाया, सारे इंसानों को। किसने किया? शायर कहता है हमारे नबी ने। आखिरी लास्ट बन, तरक्की के ज़ेने पर किसने चढ़ाया, सीढ़ी कहते हैं ज़ेने। गरज ये कि इंसान किसने बनाया, हमारे नबी ने। तो शायर कहता है कि तरक्की की जो सीढ़ी है उस पर किसने हमें डाला, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें डाला। और गरज के इंसान को किसने बनाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पुराने ज़माने में अरब का ये दस्तूर था कि वो बुतों की, जिस तरह हिंदुस्तान में या बहुत सारे बुत मत के जो लोग हैं वो बुतों की मुख्तलिफ पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि ये बेटा देता है, ये बारिश करता है, ये फलाना करता है, बहुत सारे ऐसे। तो नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो उसने तरक्की का रास्ता बताया। और तरक्की का रास्ता क्या था? तरक्की का रास्ता ये था कि आप सिरातिल मुस्तकीम यानी सीधा रास्ते पे जाएंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे जाएंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और गरज कि इंसान को किसने बनाया, तो इंसान को अल्लाह ने बनाया। और जो चीज़ अल्लाह बना दे, उस मैंने एक वीडियो में आपको कहा था हमद वाले में कि साइंस तरक्की कर चुके, हमारे जैसे इंसान बना के तो दिखा दे। तो हमें अल्लाह और उसकी रसूल की ताबेदारी करनी चाहिए। और ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा, ये किसने कहा? तो हमारे नबी ने ये सारे रास्ते बताए। और जो मैं नहीं कहता, आई थिंक मेरे ख्याल में
किसी अंग्रेज़ ने बुक लिखी द 100 ग्रेट्स मैन, यानी दुनिया के बेहतरीन 100 आदमी, उसमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम सरफ़हरिस्त है। तो हमें अपने नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करना चाहिए और उसके बताए हुए रास्तों पे जाना चाहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।